हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हरियर रसोई। राधे राधे। और आज मैं मोस्ट पॉपुलर डिमांडिंग डेजर्ट बनाने जा रही हूँ। स्वीट डेज सबको बहुत पसंद आता है और फेस्टिव सीजन, हालांकि मतलब जब अभी ये सावन स्टार्ट हो चुके हैं तो इस टाइम से तो भारी डिमांड है घेवर की। और आप रक्षाबंधन ले लो, आप सावन में ले लो, आप दिवाली ले लो, कोई भी फेस्टिव सीजन होता है तो घेवर की बहुत हाईली डिमांड होती है। चलिए, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे चाशनी। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर के चीनी यूज़ की है। अगर मेज़रमेंट के हिसाब से देखें तो 50 ग्राम चीनी होगी। उसके बाद आधा ग्लास पानी डाला हुआ है, क्योंकि हमें चाशनी गाढ़ी रखनी है, बहुत पतली नहीं रखनी है। और ये जो चाशनी की क्वांटिटी है ये 3 से 4 घेवर के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, तो उतना ही हम पानी यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे, पका लेंगे। चाशनी गाढ़ी हमारी हो गई है, रेडी हो गई। ये चेक करने के लिए हम इस तरह से हाथ में लेकर चेक करेंगे। अगर एक तार बन के आ रहा है तो मतलब चाशनी रेडी हो चुकी है। इसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे रबड़ी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो फुल फैट क्रीम दूध लिया है और इसमें उतनी ही चीनी डाली है जितनी हमने चाशनी में यूज़ की थी। चीनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर का भी यूज़ करूँगी, जिससे कि रबड़ी बहुत स्वादिष्ट और बहुत जल्दी बनती है। तो यहाँ पर जितनी हमने चीनी ली थी उतना ही मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इनको अच्छे से स्टर करते जाएंगे। जो बीच बीच में मलाई पड़ेगी उसको हम साइड करते रहेंगे। दूध को प्रॉपर चलाते रहना है ताकि जो दूध है वो तले में नहीं चपके। तो इस तरह से मतलब 10 मिनट में आपकी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर और रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे घेवर। तो घेवर के लिए ये मैंने घी लिया है। घी को हम हल्का सा गरम कर लेंगे, क्योंकि घी दानेदार होता है तो दाना नहीं होना चाहिए, इसलिए गरम करके हम यूज़ करेंगे। और 2 चम्मच मैंने घी लिया है। मैंने बताया कि मैं सिर्फ घेवर की क्वांटिटी 2 या 3 ही रखने वाली हूँ, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा ही बनाकर पहले चेक करेंगे कि वो बनता है सही या नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पे आइस लिया है। आइस क्यूब से इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे। डायरेक्शन सिर्फ एक ही रखनी है, एक ही हाथ का डायरेक्शन रखना है कि आप उसी डायरेक्शन में इसे चलाएं। आप बैटर भी बनाएंगे तो सेम डायरेक्शन में ही रहेंगे। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और देखिए ये जो इसका जो टेक्सचर है वो जैसे मक्खन निकालते हैं ना, उस फॉर्म में रेडी हो जाएगा। ये डबल क्वांटिटी में हो जाएगा। तो जब ये डबल क्वांटिटी में हो जाए, बिल्कुल ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम यूज़ करेंगे मैदा। और जब मैदा यूज़ करें तो डायरेक्शन एक ही रखें और बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि पानी डालने से क्या होगा कि जो मलाई है, अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो मलाई इसकी अलग हो जाएगी और मैदा अलग हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। मतलब मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था बहुत वर्स्ट हो गया था, तो ये फिर मैंने जब सेकेंड टाइम में से इस तरह से पैटर्न में बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके मैदा यूज़ करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा मैदा ख़राब हो गया था। उसकी मलाई जैसे हम घी निकालते हैं ना, उसी तरह से वो मलाई अलग हो गई थी और मैदा बिल्कुल अलग हो गया था। तो घेवर अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा क्या, वो बनेगा ही नहीं। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि उसके पैटर्न से जब मैंने बनाया था तो कितना बेकार घेवर हो गया था मेरा। तो सेम इसी तरह से इसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। डायरेक्शन सिर्फ हाथ की एक ही तरह से चलाते जाएंगे, उसे चेंज नहीं करना है। और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम मैदा यूज़ करेंगे और दूध यूज़ करेंगे। जब दूध खत्म हो जाए, दूध इतने में मैं आपको बताऊं तो मेरा यहाँ पर आधा कप दूध ही यूज़ हुआ है और उसके बाद मैंने ठंडा पानी यूज़ किया है। दूध और पानी दोनों चिल्ड होने चाहिए, फ्रिज से निकले हुए। नॉर्मल वाटर, नॉर्मल दूध यूज़ नहीं करना है। मेन मेथड इसका यही है। और उसके बाद देखिए ये क्रीमी टेक्सचर हो गया है। उसके बाद हम पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बैटर रेडी हो जाएगा। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको पुराने बैटर का दिखा रही हूँ कि पुराने बैटर से जो मैंने जिस तरह से यूज़ किया था और वो बैटर पूरा ख़राब हो गया था, जिसमें मलाई और पानी अलग हो गया था, उससे ये घेवर बन के तैयार हुआ था। ये देखिए बिल्कुल बेकार हो गया था निकलने। और ऊपर से थोड़ा सा मेरे से ये भी गलती हो गई कि मैंने पतीला बहुत बड़ा ले लिया था, बैटर मेरे पास कम था, तो ये इस तरह से बन के तैयार हुआ था। और मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे वो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे पतीला चेंज कर दिया और छोटा पतीला लिया। छोटे पतीले में ही मैंने बनाना स्टार्ट किया ये इस वाले बैटर से। और इसमें देखिएगा कि घेवर मेरा कितना परफेक्ट बना। हाँ, हालांकि उतना अच्छा नहीं है जैसे हलवाई लोगों का बहुत मोटा मोटा होता है, लेकिन लाइफ में मैंने पहली बार और अपने हिसाब से मैंने बनाया है। ना मैंने कभी बनते हुए देखा,
ना बनाते हुए देखा, कभी नहीं किया मैंने, ये सब चीज़ें नहीं देखी। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो सीरियसली बहुत अच्छे से बन के रेडी हुआ था, पका बहुत अच्छा था, जला भी नहीं था कि जल जाए। तो अगर आप इसी मेथड से सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप सीरियसली फर्स्ट टाइम में ही घेवर बहुत अच्छा बना लेंगे। तो देखिए ये चारों तरफ से पक चुका है। बेलन से मुझे निकालने में थोड़ा सा टफ हो रहा था, डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने ये नाइफ से निकाला है। और आप देख सकते हैं जाली कितनी परफेक्ट आई हुई है, बहुत अच्छे से घेवर बन के रेडी हो चुका है यहाँ पर। और उसी तरह से मैंने दूसरा स्टेप लिया, 2 बार मैंने ये घेवर बनाए हैं, ये देख लीजिए। इसी तरह से बस स्पून आप छोटा रखिएगा, बड़े से आप मतलब जैसे हम चमचा वगैरह से डालते हैं तो उससे मत डालिएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है। तो मैं बता दूं अपना एक्सपीरियंस, तो मेरे हाथ सिविर कर रहे थे, कांप रहे थे कि पता नहीं कैसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर से कहीं खराब ना हो जाए। और ये नेचुरल है, सबके साथ होती है चीज़ें। तो मैंने इसीलिए छोटा स्पून लिया और छोटे स्पून से थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना स्टार्ट किया। और देखिए ये दूसरा घेवर भी मेरा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिएगा एक एक जाली आपको दिख रही होगी, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसी मेथड से आप बनाइएगा और देखिए आपका ये घेवर बन के मेरा ये रेडी हो गया। ये देख सकते हैं, कहीं जला नहीं है, कहीं कच्चा नहीं है, परफेक्ट जाली बनी हुई है। और उसके बाद जो हमने शुगर सिरप यूज़ किया था उसको गुनगुना ही रखिएगा, और वो गुनगुना शुगर सिरप घेवर में यूज़ करना, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया है तो वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा घेवर को। तो उसके बाद इसमें हम शुगर सिरप ऐड कर देंगे और उसके फिर रबड़ी से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे और उसके बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और एक मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं इसके, तो मैंने एक तो पानी और दूध बिल्कुल ठंडा लीजिएगा। दूसरा कि एक साथ यूज़ नहीं करना है, एक साथ यूज़ करेंगे तो बैटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और मेन जो है पेशेंस मत खोना क्योंकि फर्स्ट टाइम ख़राब हो सकता है। फर्स्ट अटैम्प्ट सबका शायद ही किसी का अच्छा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक होती हैं। तो पेशेंस के साथ बनाइएगा और आप इसे फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बना लेंगे। तो ये देखिए बनके मेरा घेवर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।